Hello children, this is Dr. Rupali from Dr. Amina class. आज हमने लास्ट सेशन में कौन सी हाइपोथैलेमस कर ली थी। ऑल रिलीजिंग हार्मोन वो रिलीज होते हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस मेड इन द न्यूरॉन्स एंड एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं और वहाँ के हार्मोन्स को सिंथेसाइज सिक्रीट होने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। वहाँ के सारे हार्मोन्स वी हैव डन। वी डिड स्मॉल ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, नाउ थायराइड ग्लैंड। टुडे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड किधर है? इधर। ये 2 लोब्स होते हैं। आई हैव मेड एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये वोकल कॉर्ड्स है, 1 लोब और 2 लोब, और लॉब्यूलेटेड होते हैं, फॉलिक्यूलेटेड होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया। ये ट्रेकिया है, ठीक है। ये लैरिंग्स, आई मीन वोकल कॉर्ड्स लैरिंग्स, और उसके नीचे ट्रेकिया, तो दोनों तरफ लोब्स, 2 लोब्स है कनेक्टेड बाय इस्थमस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो कनेक्टिंग स्टॉक है ये सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू की बनी रहती है, ये एंडोक्राइन नहीं होती, इसको बोलते हैं इस्थमस। बाकी फॉलिकल्स हैं और फॉलिक्यूलर सेल्स। आई हैव मेड हियर 1 फॉलिकल, बहुत सारे हैं ऐसे गोल। इनके सेल्स जो होते हैं वो फॉलिकुलर सेल्स, और बीच में क्या होती है? कैविटी, जिसमें वो हार्मोन्स बना के यहाँ पर स्टोर करते हैं। स्टोर नहीं करते मतलब रिलीज करके यहाँ पर भरे रहते हैं ना। सिंथेसाइज कौन से हार्मोन्स? टेट्रा आयोडो थायरोनिन, जिसको कि क्या कहते हैं? थायरोक्सिन T4, एंड 1 मोर हार्मोन ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, उसको क्या बोलते हैं? T3। तो T3 T4 कहाँ रिलीज हो रहा है? यहाँ बाय द फॉलिक्यूलर सेल्स। अब इन दोनों हार्मोन को बनने के लिए कौन से एलिमेंट की जरूरत है? आयोडीन, फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस हार्मोन। इसीलिए अगर ध्यान देना, क्वेश्चन आया है, आयोडीन की कमी हो जाए डाइट में, नमक में आयोडीन की कमी हो जाए खाने में, वहीं से मिलता है हमको, तो हमको क्या हो जाता है? हाइपोथायरॉयडिज्म, उसको बोलते हैं गॉइटर। क्या बोलते हैं उसको? गॉइटर, घेंगा रोग भी बोलते हैं। यू नो दिस पार्ट स्वेल्स अप। ये जो हिली ट्रैक्स पे, जैसे मेघालय, आसाम वगैरह में जो हिली ट्रैक्स पे रहते हैं, बहुत कॉमन है, क्योंकि दे गेट लेस आयोडीन। हम लोग जो वाटर पीते हैं उसमें ये आयोडीन मिनरल होता है, नेचुरल वाटर जो आता है घरों में, लेकिन मेघालय हुए हिली ट्रैक्स, हिली एरियाज में जो ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो पानी जब बह के आता है तो लॉट ऑफ मिनरल्स लीच नहीं होते, नीचे ज़्यादा मिनरल्स कहाँ हुए, लेकिन यहाँ तक आते आते सेंट्रल इंडिया तक आते आते बहुत सारे मिनरल्स, नदियाँ मिनरल्स लीच करके आ जाती हैं, तो उसमें आयोडीन रहता है उस पानी में, लेकिन उनको नहीं मिलता। तो वहाँ के लोगों को जो पानी तो बहुत प्योर रहता है लेकिन मिनरल्स नहीं रहते, स्पेशली आयोडीन, तो दे सफर फ्रॉम दिस गॉइटर। ना सिंपल गॉइटर भी बोलते हैं उसको। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो सब इफेक्ट जाता है बच्चे पे, बढ़ते हुए बच्चे पे। डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग बेबी, उसको क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है, क्रेटिनिज्म। क्या बोलते हैं उसको? क्रेटिनिज्म। उसमें क्या हो जाता है बच्चे को? मेंटल रिटार्डेशन, बच्चा पैदा होगा तो मेंटली रिटार्डेड होगा, IQ इंटेलिजेंट कोशेंट लो होगा, स्किन एबनॉर्मल होगी, और डेफ म्यूटिज्म, गूंगा और बहरा भी हो सकता है। सो क्रेटिनिज्म के सब सिम्टम्स। इन अडल्ट वुमेन, अगर किसी अडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम्स इर्रेगुलर। ओके, कई बार थायराइड का कैंसर हो या फिर नोड्यूल्स बन जाए थायराइड, तो थायराइड का सिक्रीशन बहुत, कैंसर मतलब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, सिक्रीशन इंक्रीज होगा उसको, विच कॉजेज, रीजन हो सकता है हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, उससे हो जाता है एक्स ऑप्थैल्मिक गॉइटर। एक्स ऑप्थैल्मिक क्योंकि आंखें ऐसी बाहर आ जाती है, एक्स मतलब बाहर आ जाना, ऑप्थैल मतलब आंखें, सो वो बाहर आ जाती हैं, अलग से दिखाई देती है, ऐसी प्रोट्रूडेड आईज, ठीक है। सो एक्स ऑप्थैल्मिक, उसमें गॉइटर। एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड हो जाती है, प्रोट्रूडेड आईबॉल होता है, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक, क्योंकि थायराइड थायरोक्सिन
T3 T4 का काम ही है हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना, वेट मेंटेन करना, रेगुलेट करना, और वो बढ़ जाता है क्योंकि ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसे पेशेंट का वेट लॉस दिखाई देता है, इतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वेट लॉस, एंड उसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेव डिजीज, क्योंकि वो मोटा नहीं होता पेशेंट। नाउ थायराइड हार्मोन्स जो हैं दे रेगुलेट बीएमआर, जनरल बता रहे हैं, सपोर्ट आरबीसी सेल फॉर्मेशन। बहुत जगह बोन मैरो में आरबीसी सेल फॉर्मेशन होता है, किडनी भी बनाती है, ये भी एक ऐसा ग्लैंड है, हार्मोन्स हैं विच स्टिमुलेट आरबीसी सेल फॉर्मेशन। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। बीएमआर कंट्रोल कर रहा है तो सभी चीजों का मेटाबॉलिज्म। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी थायराइड के हार्मोन्स करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो फॉलिकुलर सेल्स थे ये, इसके अलावा जो फॉलिकल्स के बाहर बीच की जगह है वहाँ स्पेशल सेल्स इधर बाहर की तरफ होते हैं। ये इधर बताती हूँ आपको, ये इधर देखिए, ये इधर कुछ सेल्स होते हैं, ये वाले सेल्स सिक्रीट करते हैं हार्मोन कैल्सिटोनिन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? कैल्सिटोनिन, ओके। और सिर्फ थायरॉक्सिन से नहीं रिलीज होते, क्या रिलीज होते हैं? हार्मोन कैल्सिटोनिन भी रिलीज करते हैं, और उसको बोलते हैं ऑल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन। क्या? थायरोकैल्सिटोनिन, ऑल्सो नोन एज कैल्सिटोनिन, TCT। अब आगे मैं बताऊंगी इसका काम क्या है। एक्चुअल में ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को नॉर्मल बनाए रखने में हेल्प करता है। कैसे? आगे आ रहा है। नाउ नेक्स्ट ग्लैंड इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। नाम ही है पैराथायरॉइड ग्लैंड। मैं आपको डायग्राम में, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखिए डायग्राम बहुत जरूरी है देखना। अब ये पीछे की साइड है, जस्ट ये वोकल कॉर्ड के पीछे की साइड पहुंच जाए तो ये वोकल कॉर्ड देखिए यहाँ पर, ये और ये ट्रेकिया है पीछे की साइड से। पीछे की साइड जब ये अपन पलटेंगे थायराइड को तो उसमें 4 पैचेस, 1 2, मतलब एक लोब में 2 पैचेस, इस लोब में 2, ऐसे टोटल 4 ये ग्लैंड से पैचेस क्या है? पैराथायरॉइड। और क्योंकि थायराइड के पैरेलल संग में है इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ग्लैंड का पैराथायरॉइड। और इसमें क्या है? 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हैं। कितनी है? 4 है। अभी बताया था ऑन द बैक ऑफ द थायराइड 1 पेयर ईच इन 2 लूब्स। ये भी पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती है, पैराथायरॉइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं। इट्स सिक्रीशन इज regulated by कैल्शियम आयन इन ब्लड। मतलब पैराथॉर्मोन अगर रिलीज हो रहा है ग्लैंड से तभी होगा, वो देख करके कि ब्लड में कैल्शियम के आयंस कितने कम है ज्यादा है। अब आगे आपको बताते हैं। पैराथायरॉइड हार्मोन यानी PTH, पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं, इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड। एक्चुअल में कब ये स्टिमुलेट होता है? जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होने लगे तब ये रिलीज होता है। और क्या कर देता है? कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ा देता है। कैसे? बोन्स पे एक्ट करेगा और बोन्स का एब्जॉर्प्शन मतलब डीमिनरलाइजेशन कर लेता है, तो बोन्स में जो कैल्शियम है वो रिलीज होकर ब्लड में जाते हैं। फिर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल टिब्यूल्स, किडनी में फ्रॉम रीनल टिब्यूल से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम कर देता है, तो क्या हो जाएंगे? ब्लड में आने लगेगा वो कैल्शियम, रीएब्जॉर्प्शन कम करेगा तो वो चीज़ें ब्लड में रहेंगी। एंड इवन फ्रॉम फूड जो भी कैल्शियम है वो ब्लड में एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब होके ब्लड में आए। तो कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ाना अलग अलग तरीकों से, तो इसको हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन भी बोलते हैं। और मैंने ये डायग्राम बताया, देखो कैल्शियम का ब्लड का लेवल कैल्शियम का लो हुआ, किस पे एक्ट किया? पैराथायरॉइड पे रिलीज हुआ पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन, और वो 3 तरीकों से, ये किडनी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ब्लड में भेज देगा, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, कैल्शियम ब्लड में जाएगा, फिर किडनी इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा, विटामिन डी, एक्चुअल में विटामिन डी को वो क्या कहता है? स्टिमुलेट करता है कि बनाता है, ऐसा बनाता भी नहीं है, मतलब उसको
स्टिमुलेट करता है ताकि विटामिन डी कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एब्जॉर्ब कहाँ से, विटामिन डी कैल्शियम को ब्लड में एब्जॉर्ब कर करके कहाँ पहुँचाए, ब्लड में। तो जो भी फूड इंटेस्टाइन में आ रहा है वहाँ से जल्दी जल्दी विटामिन डी क्या करेगा, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ डालेगा, ब्लड में। तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाना उसके तरीके ये दिए, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन भी बोलते हैं, मतलब कैल्शियम बढ़ाने वाला। और इसका एंटर मैंने आपको बताया था ना, उधर कैल्सिटोनिन बाय थायराइड, पीसीटीज, थायरोकैल्सिटोनिन, ये एंटागोनिस्टिकली वर्क करते दोनों, कौन से पैराथॉर्मोन और पीसीटी। अगर कैल्शियम लेवल ब्लड में कम हो रहा है तो बढ़ाएगा कौन, पैराथॉर्मोन, पीटीएच। अगर कैल्शियम लेवल ब्लड में ज्यादा हो गया है तो उसको वापस नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए क्या करेगा काम, कैल्सिटोनिन। मतलब ब्लड में नॉर्मल लेवल लाने के लिए अगर ज्यादा हो गया है तो वो कैल्सिटोनिन काम करेगा, और ब्लड में कम हो गया है तो नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए काम कौन करेगा, पैराथॉर्मोन। क्लियर, दोनों एंटागोनिस्टिक है एक दूसरे के। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड एड्रीनल, क्यों बोलते हैं रीनल, मतलब किडनी, ये देखो डायग्राम उसके ऊपर लगी हुई है, टोपी नुमा होती है येलो कलर की, सो एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं इसको, नाम ही आंसर है। एक पेयर है, वो दोनों किडनीज के ऊपर एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी पे ये अटैच रहती है। दो टाइप के टिश्यूज से बनी है एड्रीनल ग्लैंड, देखो डायग्राम में मैं आपको बताती हूँ, ये एनसीईआरटी के ही डायग्राम है। ये एड्रीनल ग्लैंड को दो का सेक्शन है, ये बाहर का हिस्सा कॉर्टेक्स, अंदर का हिस्सा मेडुला। सो दो रीजन्स में ये जो है वो टिश्यू डिवाइड, दो टाइप के टिश्यूज हैं। आउटसाइड वाले को बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड इनसाइड वाले को, सेंट्रल वाले को एड्रीनल मेडुला। लेस प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, लेस प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स अगर होता है तो इट ऑल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एड्रीनल कॉर्टेक्स के बहुत 3 रीजन्स हैं और उसमें से एक रीजन सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसलिए इट ऑल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिससे कि अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हिंडर हो रहा है विच लीड्स टू, बहुत वीकनेस होती है, मसल फैटीग, और उसको बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। क्या बोलते हैं उसको, एडिसन्स डिजीज। एड्रीनल मेडुला वाले रीजन में से 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, या एंड नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन। दोनों का कंट्रोल डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा कि क्या रिलीज करना है, एड्रीनल हार्मोन्स, तो ये रिलीज होते हैं। इनको इमरजेंसी, बहुत बार क्वेश्चन आता है क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, इमरजेंसी हार्मोन, और ये डायरेक्टली किसके ऑर्डर पे रिलीज होते हैं, ब्रेन के। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है क्योंकि इमरजेंसी में बहुत जल्दी काम, और मैंने आपको बताया फास्ट काम कराना हो तो नर्वस सिस्टम बीच में आता है, ठीक है। सो इमरजेंसी हार्मोन्स, इनको हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट एंड फाइट। सपोज सामने शेर आ गया, हम जंगल में हैं, अंधेरे में शेर आ गया, तो या तो हम फाइट करेंगे या फ्लाइट, भागेंगे, दौड़ेंगे। दोनों के लिए जो हमारे बॉडी में कंडीशंस होनी चाहिए वो कौन से हार्मोन संभालते हैं, एड्रीनल एंड एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन्स, ठीक है। कैसे, इंक्रीज अलर्टनेस, और अंधेरा है, अब हमें आंखें खुली रखनी है, पीपल डायलेट, पाइलो इरेक्शन, हमारे सारी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो हमारी स्किन पे भी जो मसल्स हैं, जो इरेक्टर पिलाए मसल्स हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, स्वेटिंग होने लगती है एक्सेसिव, और हार्ट बीट बढ़ती है क्योंकि ज़्यादा ब्लड पंप होना है फॉर एक्शन ऑफ मसल्स, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा होना है। क्यों, रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचेगी सेल में, ऑक्सीजन जितनी पहुँचेगी एनर्जी उतनी मिलेगी, उतना फास्ट मसल्स को वर्क करेंगे और हमारी मसल्स अलर्टनेस आएगी और हम भाग सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, एड्रीनल मेडुला। नाउ एड्रीनल कॉर्टेक्स रीजन 3 हिस्सों में बटा हुआ है और उसके सारे हार्मोन्स को इकट्ठा बोलना हो तो बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं उसको, कॉर्टिकॉइड्स।
Outer region zona glomerulosa, middle region zona fasciculata and सबसे innermost region जो है that is zona reticulata. नाम important है. Outermost region से जो group of hormones है mineralocorticoids और खास mineralocorticoid है aldosterone. Helps in maintaining water and electrolyte balance. किस पे एक्ट करता है? ऑन रीनल किडनी की ट्यूब्यूल्स पे, ताकि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर हो और क्या चला जाए? एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस. इंपॉर्टेंट है, ठीक है. चेक्स बॉडी फ्लूइड. क्या इसके होने से क्या होगा? बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम चेक रहता है, बीपी नॉर्मल रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेल्स का नॉर्मल रहता है. ये सब संभालता है एल्डोस्टेरॉन विच इज वन ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है. सेकेंड इज जोना फेसिकुलेटा, जिसका हार्मोन ग्रुप ऑफ हार्मोन कहलाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. कॉमन वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है कॉर्टिसोल. ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है. स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब जब ग्लूकोनियोजेनेसिस किसी भी दूसरे सब्सटेंस से अदर देन कार्बोहाइड्रेट, किसी से भी ग्लूकोज बनाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज बनाना. देन लाइपोलिसिस, लिपिड्स को ब्रेक करके किसी में भी टर्न कर देना ग्लूकोज में. प्रोटियोलिसिस, आरबीसी का प्रोडक्शन देखो करते हैं. एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है. बॉडी के अंदर कोई इंजरी कुछ भी हो जाए तो इन्फ्लेमेशन होने से बचाता है. एंटी इन्फ्लेमेटरी, दैट इज कॉर्टिसोल्स. इनहिबिट सेल्यूलर अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स, सेल अमाइनो एसिड लेना रोक देते हैं. मेंटेन्स कार्डियोवैस्कुलर एंड किडनी फंक्शन. से फंक्शंस इंपॉर्टेंट है कॉर्टिसोल के. इनडायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपको फंक्शंस पता होना चाहिए. देन जोना रेटिकुलेटा, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड इज सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं. कौन से हो सकते हैं हार्मोन्स? एंड्रोजेंस, ईस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन, ऑल आर स्टेरॉइड्स, all are steroid hormones and they are all combined called as sex corticoids. क्या संभालते? ग्रोथ ऑफ एनल हेयर, प्यूबिक एरिया में हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी. यू नो प्यूबर्टी के टाइम यहाँ सब ग्रोथ होने लगती है हेयर की, वो सब संभालते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. अब एड्रीनल, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं. एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है उसको 4S ग्लैंड भी बोलते हैं. क्यों? एड्रीनल कॉर्टेक्स के ये जो अपन ने पढ़े सारे हार्मोन्स, कुछ सॉल्ट मेटाबॉलिज्म संभालते हैं, देखा हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, शुगर मेटाबॉलिज्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स SSS सेक्स कॉर्टिकॉइड्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि सब ब्रेक कर रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस, तो सब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ग्लूकोज. सो दैट इज एनर्जी गिविंग. सो 4S. एड्रीनल विरिलिज्म, अगर ज्यादा हो रहा है सिक्रीट एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स स्पेशली, तो फीमेल हैज मेल लाइक कैरेक्टर्स. ठीक है. गायनेकोमैस्टिया, मेल में इट हैज फीमेल लाइक कैरेक्टर्स, मतलब मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होने लगता है जो कि फीमेल कैरेक्टर. कुशिंग सिंड्रोम, हाइपर कॉर्टिसोल, स्पेशली कौन सा हार्मोन? कॉर्टिसोल यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उसके ज्यादा सिक्रीट होने से इंक्रीज इन शुगर एंड सोडियम लेवल ज्यादा हो जाएगा एंड डिक्रीज इन पोटेशियम, जिससे कि हाई बीपी हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में. हेयर फॉल होने लगता है, हिरसुटिज्म, पूरी बॉडी पे हेयर आने लगते हैं, और मसल बेस्ड, मसल बिल्कुल जो मसल का वॉल्यूम होना चाहिए वो नहीं होते, उतनी मसल्स वो वेस्ट होने लगती है, मसल भी ढीलापन रहता है बॉडी में. सो इनके सिम्टम्स हैं कुशिंग सिंड्रोम. सो दिस वाज अप टिल द एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड पे से क्वेश्चन आता है. एड्रीनल ग्लैंड के या तो फंक्शन पे या किसी भी एक चीज पे आ सकता है. एक चीज मैं और बता दूं, जो एड्रीनल मेड्यूला के जो दोनों हार्मोन है, एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन, अदरवाइज कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, उनको दोनों को इकट्ठा बोलना हो तो ध्यान रखना, बोलते हैं कैटेकोलामीन्स, ये लिखा हुआ है. और दे रेगुलेट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन को किस में ब्रेक कर? ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड फूड इन आवर केस, उसको काय में बदल देते हैं? ग्लूकोज में, और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा देते हैं.
एंड ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, अभी नीचे बताया मैंने आपको कि दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द शुगर। 4S में बताया। अदरवाइज भी एड्रिनल मेडुला भी ये काम करता है, लाइपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस, ताकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़े। ब्लड की शुगर क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है।